फ्रेंड्स, आज की कहानी है अपने से 15 साल बड़े जीजा से विवाह कर ले, जो 2 बच्चों का पिता भी है। भाग 8। फ्रेंड्स, कहानी के सभी भागों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। विकास जब पूरी तरह से ठीक हो गया और वापस अपने घर जाने लगा तो वह जिद पकड़कर बैठ गया कि वह अवनी से मिले बिना नहीं जाएगा। आश्रम के एक कर्मचारी ने आकर सारी बात अवनी को बता दी तो अवनी ने उस कर्मचारी से कहा, तुम जाकर अपना काम करो, उन्हें हम देख लेंगे। उसके जाने के बाद अवनी ने अपने पति को सारी बात बताई और पूछा क्या करें, तो वह बोले, चलते हैं मिलने, आदि को भी साथ ले लेना। फिर कुछ देर बाद अवनी अपने पति और बेटे के साथ विकास से मिलने पहुंच गई। जैसे ही वह विकास के कमरे में पहुंचे, सब लोग आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। वह उनसे बोली, मैं अवनी हूँ, ये मेरे पति समीर है और ये हमारा बेटा आदि है। आप मुझसे मिलना चाहते थे, मैं अपने पूरे परिवार के साथ ही आपसे मिलने आ गई हूँ। पर मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, मैं गीतिका नहीं हूँ। आप किसी गीतिका से मिलना चाहते थे। मुझे यह बात काफ़ी पहले ही यहाँ काम करने वाले लोगों ने बताई थी, इसलिए हम कभी मिलने नहीं आए आपसे। आज आप अवनी, जो इस आश्रम की संचालिका है, उससे मिलना चाहते थे, इसलिए हम सह परिवार आ गए। ये समीर है मेरे पति, ये आश्रम इन्हीं का है। हम दोनों मिलकर इस आश्रम को चलाते हैं। आपके बाकी के पैसे भी हमने भर दिए हैं, क्योंकि हमारे ऊपर किसी का उधार था। हम वह पैसे देकर अपना बोझ कुछ कम करना चाहते थे, इसलिए हमने आपकी मदद कर दी। फिर अवनी अपने पति और बच्चों के साथ वहां से चली गई। सब लोग उसे जाते हुए देखते रहे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था, जिसे वर्षों पहले वे पागल समझकर मिलने तक नहीं गए, आज उसमें इतना परिवर्तन कैसे आ गया। वह इतनी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। एक बार तो लगा वह गीतिका नहीं, वास्तव में ही अवनी है, जिसे वे जानते ही नहीं। पर यह सच नहीं था, वह गीतिका ही थी। अब सब लोग सोचने लगे, गीतिका यहाँ कैसे आई और उसमें इतना परिवर्तन कैसे आया। अवनी विकास के कमरे से बाहर आ गई। उसके पीछे समीर भी बाहर आ गया। समीर अवनी के पास आकर उसे पूछता है, तुम ठीक हो ना। अवनी कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। तो समीर ने देखा अवनी की आंखें नम थी। विकास के कमरे में सब लोग गीतिका को अवनी के रूप में देखकर आश्चर्यचकित थे। गीतिका में इतना परिवर्तन आया कैसे, और वह इस आश्रम में कैसे आई। विकास के सामने आते ही गीतिका की वह पुरानी यादें ताजा हो गई, जिन्हें अब तक वह काफी हद तक भूल चुकी थी और अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश थी। पर आज विकास की वजह से वह सब एक बार फिर से ताजा हो गई थी। गीतिका सोचने लगी, अगर इस दुनिया में विकास जैसे लोग हैं तो समीर और डॉक्टर कुसुम जैसे लोग भी हैं, जिनकी वजह से आज गीतिका एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। डॉक्टर कुसुम ने उसकी एक बड़ी बहन की तरह उसकी मदद की थी, और समीर के बारे में तो कुछ कहने के लिए उसके पास शब्द ही नहीं थे। उसने तो उससे सच्चा प्यार किया था और हर मोड़ पर शिद्दत से निभाया था, वरना आज उसका क्या हाल होता, उसके बारे में वह आज सोचना भी नहीं चाहती थी। उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह तो डॉक्टर कुसुम की बात मानकर इस आश्रम में आ गई थी, बाकी बातें तो उसे यहाँ आकर पता चली थी। दरअसल उस दिन सुबह वह दुखी होकर विकास के घर से निकलकर डॉक्टर कुसुम के घर आ गई थी। उस समय उसके पास वही एक ठिकाना था। गीतिका ने वहां पहुंचकर डॉक्टर कुसुम को सारी बात बता दी। तब डॉक्टर कुसुम ने गीतिका से कहा, मैं तो पहले ही समझ गई थी, वहाँ तुम्हारी किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैंने तुम्हें वहाँ जाने दिया, क्योंकि तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो। तो मैंने सोचा तुम्हारे मन में किसी भी तरह का कोई गिला शिकवा ना रहे। तुम पुराने रिश्तों से पूरी तरह से आज़ाद होकर नई जिंदगी की शुरुआत करो। डॉक्टर कुसुम ने गीतिका को समझाया कि गीतिका, पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करो, एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। सब कुछ भूलकर उसकी ओर अपने कदम बढ़ाओ। फिर उन्होंने गीतिका को बताया कि उन्होंने जिस जगह उसकी नौकरी की बात की थी, उनका जवाब आ गया है। उन्हें तुम्हें नौकरी पर रख लिया है। तुम्हें परसों वहाँ के लिए जाना है, पर एक बात है, उस संस्था वालों ने कहा है तुम्हें अपना नाम बदलना होगा, क्योंकि उनकी संस्था के नाम और तुम्हारे नाम में समानता है। किसी को कोई गलत फहमी ना हो जाए, इसलिए वे चाहते हैं जब तुम वहाँ आओ तो एक नए नाम के साथ आओ। सब जगह और सारे पेपर में तुम्हारा नाम गीतिका ही रहेगा, बस बोलने के लिए तुम्हारा नाम दूसरा नाम रखना होगा। संस्था में तुम्हें नए नाम से ही बुलाएंगे। मुझे तो उनकी बात में कुछ गलत नहीं लगा। मैंने सोचा तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो,
तो एक नए नाम के साथ करो। गीतिका ने तो बहुत कष्ट भरी जिंदगी जी है, हो सकता है नए नाम के साथ तुम्हारी नई जिंदगी खुशियाँ भरी हो। वैसे तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। मैंने उनसे कहा है मैं तुमसे पूछ कर बताऊंगी, तुम मुझे सोच कर बता देना। गीतिका कुछ सोच कर बोली, दीदी जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। एक आप ही तो हो जो मेरा भला सोच सकती हो। आप मुझे नया नाम दे दो, मैं उसी नाम के साथ वहाँ चली जाऊंगी। डॉक्टर कुसुम बोली, ठीक है, तुमने कोई नाम सोचा है या मैं ही कोई नाम दे दूँ जो मुझे पसंद हो? गीतिका बोली, दीदी ये नई जिंदगी आपकी ही दी हुई है, इसलिए आप ही नया नाम दे दो। हो सकता है आपके द्वारा दिया गया नाम ही मेरी जिंदगी में कुछ खुशी ला दे। डॉक्टर कुसुम बोली, गीतिका मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी अब तुम्हारी जिंदगी में कोई कष्ट ना आए, तुम्हारी झोली सदा खुशियों से भरी रहे। फिर डॉक्टर कुसुम ने गीतिका से कहा, मुझे अवनी नाम बहुत पसंद है, अगर मैं तुम्हें अवनी नाम दे दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? गीतिका ने कहा, अच्छा है, और अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद गीतिका अपनी नौकरी में जाने की तैयारी करने लगी और डॉक्टर कुसुम से बोली, दीदी वैसे तो कभी मुझे कोई पूछने आएगा ही नहीं, फिर भी अगर कोई आ जाए तो आप किसी को मेरे बारे में कभी कुछ मत बताना। फिर गीतिका ट्रेन से हरिद्वार तक आ गई। वहाँ उसे लेने एक ड्राइवर गाड़ी लेकर आया था। गीतिका उसे नहीं जानती थी, तो उसके साथ जाने से पहले उसने डॉक्टर कुसुम को फ़ोन करके उसके बारे में पूछा। तो डॉक्टर कुसुम ने गीतिका से कहा, मैं संस्था का ही एक कर्मचारी है, तुम्हें अच्छे से वहाँ तक ले जाएगा, तुम चिंता मत करो, उसके साथ आराम से चले जाओ। डॉक्टर कुसुम की बातों से आश्वस्त होकर गीतिका उस गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर गाड़ी लेकर चल पड़ा। थोड़ी देर में जब पहाड़ का रास्ता शुरू हुआ तो शीतल वायु ने गीतिका की सारी थकान मिटा दी। कुछ देर बाद गीतिका आश्रम के गेट पर पहुंच गई। गेट के ऊपर बोर्ड पर लिखा था, मात्र गीतिका आश्रम। गीतिका सामान लेकर आश्रम के ऑफिस में आ गई। उसने जब वहां काम करने वाले कर्मचारी को अपने बारे में बताया, उससे बात करके गीतिका को ऐसा लगा जैसे वह गीतिका को पहले से ही जानता हो, पर गीतिका उसे नहीं जानती थी। तभी एक सेविका गीतिका के पास आई और उससे बोली, आप अवनी दीदी है ना? गीतिका ने हाँ में सिर हिला दिया। तो वह बोली, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, आप अपना सामान वहाँ रखकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तब तक भैया जी भी आ जाएंगे, बाकी बातें वही आपको बताएंगे। वह सेविका गीतिका को कमरे में ले गई जो गीतिका के रहने के लिए था और उससे बोली, आप आराम कीजिए, जब भैया जी भी आ जाएंगे तो मैं आपको बुलाने आ जाऊंगी। फिर वह चली गई। गीतिका कमरे का मूल्यांकन करने लगी। कमरा एक इंसान के रहने के लिए काफ़ी अच्छा था। कमरे में सब सामान था, एक पलंग, अलमारी, कुर्सी, मेज, अलग बाथरूम। गीतिका को कमरा बहुत पसंद आया। गीतिका काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आई थी और थक भी गई थी, तो वह हाथ मुँह धोकर तरोताज़ा हो गई और पलंग पर लेटते उसे झपकी आ गई। उसकी आंख तब खुली जब उसके फ़ोन की घंटी बजी। गीतिका जल्दी से उठकर फ़ोन देखने लगी तो उसने देखा डॉक्टर कुसुम की कई कॉल आई हुई थी। तब उसे ध्यान आया कि उसने यहाँ पहुंचकर उन्हें बताया ही नहीं कि वह ठीक से पहुंच गई है। उन्हें चिंता हो रही होगी कि तभी वे इतने कॉल कर रही हैं। गीतिका ने जल्दी से डॉक्टर कुसुम को फ़ोन लगाया, उन्हें बताया वह ठीक से पहुंच गई है। डॉक्टर कुसुम ने पूछा, आश्रम कैसा है? गीतिका बोली, आश्रम तो अच्छा है, मैं भी कमरे में आराम ही कर रही हूँ, पर दीदी मुझे एक बात बहुत अजीब लगी। मैं तो पहले यहाँ कभी आई भी नहीं हूँ, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ सब मुझे जानते हैं। डॉक्टर कुसुम बोली, वह इसलिए कि आश्रम में जब भी कोई नया सेवक या सेविका काम करने आते हैं तो उनके बारे में सब काम करने वाले कर्मचारियों को पहले ही सारी जानकारी दे दी जाती है ताकि वह वहाँ सब अच्छे से घुल मिल सके। डॉक्टर कुसुम ने फिर गीतिका से पूछा, क्या तुम अभी तक किसी से मिली हो वहाँ? गीतिका बोली, हाँ, एक ऑफिस में कर्मचारी था, उससे, और एक सेविका जो मुझे कमरे तक छोड़कर गई है, बस, और किसी से अभी तक नहीं मिली हूँ। डॉक्टर कुसुम बोली, आश्रम के संचालक हैं जो उनसे नहीं मिली? तब गीतिका ने उन्हें बताया जो सेविका उसे कमरे तक छोड़कर गई है वह कह रही थी उनके भैया जी कहीं बाहर गए हैं, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, तब तक वह आ जाएंगे तो वह मुझे लेने आ जाएंगे, बाकी की बातें वही बताएंगे। डॉक्टर कुसुम बोली, ठीक है, जब वह आ जाए तो मिल लेना, भैया जी ही आश्रम के संचालक है, उन्होंने ही तुम्हें नौकरी पर रखा है। गीतिका ने डॉक्टर कुसुम से पूछा, दीदी आप उन्हें जानती हैं, कैसे हैं वे? डॉक्टर कुसुम ने गीतिका को बताया कि वे बहुत अच्छे इंसान हैं,
मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ, इसलिए तो मैंने तुम्हें वहाँ भेजा है, वरना वैसे इतनी दूर नहीं भेजती। फिर डॉक्टर कुसुम बोली, जब उनसे मिल लोगी उसके बाद मुझे फ़ोन करना। चलो अब तुम आराम करो, बाद में बात करते हैं। और फ़ोन रख दिया। अब गीतिका आश्रम संचालक के बारे में सोचने लगी। पता नहीं कैसे होंगे, कैसे बात करेंगे, उसे कौन सा काम देंगे। गीतिका यह सब सोच ही रही थी कि वह सेविका उसके लिए खाना लेकर आ गई और बोली, दीदी पहले आप खाना खा लीजिए, फिर भैया जी से मिलने जाना है। गीतिका ने फटाफट खाना खाया, फिर कपड़े बदल कर तैयार हो गई। आज वह पहली बार मिलने वाली थी संचालक जी से। उसे उन्हीं के आश्रम में रहना था, तो वह चाहती थी कुछ गड़बड़ ना हो। गीतिका सोच ही रही थी, डॉक्टर दीदी ने भी कितने विश्वास से उसे यहाँ भेजा है। वह यहाँ अच्छे से काम करेगी, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। तभी वह सेविका आ गई और गीतिका से बोली, दीदी चलिए, भैया जी ने आपको बुलाया है। गीतिका उसके साथ ऑफिस आ गई तो उसे गीतिका को बाहर स्वागत कक्ष में बैठने को बोला और गीतिका से बोली, आप यहाँ बैठिए, मैं भैया जी को बताकर आती हूँ कि आप आ गई हैं। फिर वह अंदर एक कमरे में चली गई। गीतिका बाहर ही उसका इंतज़ार करने लगी। थोड़ी ही देर में वह बाहर आ गई और गीतिका से बोली, दीदी आप जाइए, भैया जी अंदर ही हैं। अब गीतिका को थोड़ी घबराहट होने लगी थी। वह पहली बार नौकरी के लिए किसी से मिलने जा रही थी, पर उसे थोड़ा सुकून भी था कि उसे डॉक्टर दीदी ने यहाँ भेजा है, वैसे किसी गलत जगह नहीं भेज सकती। गीतिका हिम्मत करके कमरे की ओर बढ़ गई। गीतिका ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, सामने कुर्सी पर बैठे इंसान को देखकर वह एकदम से ठिठक गई और घबराहट के मारे वापस जाने के लिए दरवाजे की ओर मुड़ गई। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखी। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।